ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा प्रकरण चल रहा है आत्मनिवेदन। इसमें ठाकुर महाशय स्वयं को भगवान के समर्पित कर रहे हैं। ये जो आत्मनिवेदन है हमारा नवधा भक्ति का जो नवा अंग है। प्रहलाद जी ने जो बताया हमको नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन जो है नवा अंग है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि भक्ति आरंभ ही तभी होती है जब हम अपना समर्पण करते हैं गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में। मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। जो मेरे शरण में आता है वही माया को पार कर पाता है। तो और अर्जुन ने भी जब भगवान की शरणागति ली तभी भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया और उनको अपने स्वरूप का स्थिति स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो आवश्यकता है शरणागति की, और शरणागति मीन्स आत्मनिवेदन। आत्मा के कई अर्थ बताए गए हैं शास्त्रों में। जैसे आत्मा का अर्थ है हमारा परमात्मा, पहला अर्थ है आत्मा परमात्मा, ये तो हो ही गया। उसके अतिरिक्त शरीर को भी आत्मा कहा गया है। मन, बुद्धि, प्रयास, चेष्टाएं जो होती हैं, स्वभाव, उसको भी आत्मा कहा गया है। चित्त, इन सबको आत्मा कहा गया है। तो सब कुछ भगवान के समर्पण करना, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, अर्थात जब है ही उनका। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये किसका है? ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के 24 तत्वों के द्वारा, और प्रकृति उनकी बहिरंगा शक्ति है भगवान की, और हमारा जो आत्मा है वो भगवान का अंश ही है। तो इस प्रकार जब भगवान का अंश जीवात्मा है, इस चेतन वस्तु, उसका जब संयोग हुआ इस प्रकृति के द्वारा बनाए गए शरीर में, उस समय हमारा जन्म हुआ। तो ये दोनों ही चीजें तो वस्तु भगवान की हैं। फिर हमारा इसमें है क्या? हम इसमें, इस शरीर में मैं मेरा का अहंकार करके व्यर्थ में ही एक कर्तापन और भोक्तापन की भावना रखकर इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। तो आत्मनिवेदन करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय है भी नहीं। क्योंकि यदि हम और किसी भी चीज को, अपने शरीर को, अपने धन संपत्ति, अपना घर, सबको यदि अपना मानते हैं तो ये तो चोरी है। ये हमारा तो था नहीं। हमारा होता तो हमारी बात मानता। हमारा शरीर हमारी बात मानता है क्या? हमारा मन ही हमारी बात नहीं मानता। इसको जहां जाना होता है वहां चला जाता है अपने आप, हमसे बिना पूछे। तो इस प्रकार से यह आत्मनिवेदन बड़ी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है नवधा भक्ति में, और हम लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। हमने 36वीं त्रिपदी श्रवण की थी, जिसमें ठाकुर महाशय ने भगवान से कहा कि आप ही मेरे परम आश्रय हो, परम उपास्य तत्व हो, तुम ही तो परम देवा, परम देवता, अर्थात पराकाष्ठा, केवल एकमात्र, ना ही मोरे उपेक्षिबा। आप मेरा उपेक्षा नहीं कीजिए, क्योंकि मैं तो आपका ही हूं ना। जब मैंने अपने तन मन धन वचन सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, तो फिर अब आपके ऊपर ही मेरा उत्तरदायित्व है। सुनो सुनो प्राणेश्वर, आप मेरे प्राणों के धन हो। प्राण भी आपको ही समर्पित हैं।
मेरे प्राण, क्योंकि प्राण जो हैं उसके माध्यम से ही हमारे इस शरीर का और आत्मा का जो है संयोग होता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं उनके साथ ही हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर इस शरीर को छोड़ देती है, स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है, जिसको हम शव कहते हैं। तो कह रहे हैं आप ही मेरे प्राण हो, जब तक आप मेरे स्वामी हो, इस प्रकार का मेरा स्वीकार है, तभी तक मेरे प्राण हैं। अर्थात मैं अपने प्राणों को भी आपके लिए ही धारण करता हूं, और कोई कारण नहीं है। यदि करी अपराध, और आप कहेंगे कि यदि मैं कोई अपराध करता हूं तो वो तो मैं करता ही हूं, क्योंकि मैं इस देह के अंदर आसक्त हूं। लेकिन तथापि हो तुम्ही नाथ, तो भी तुम ही मेरे नाथ हो, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम मेरे स्वामी हो। सेवा दिए करो अनुचर, इसलिए आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करिए। सेवाभिलाष, सेवा ही अभिलाष है एकमात्र, और कोई अभिलाषा मेरी नहीं है। और आप मुझे अपना दासी पद जो है वो प्रदान करिए, जिससे मैं आपकी निरंतर निरंतर सेवा कर सकूं। बड़ा सुंदर बताया। अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो मेरे अपराध हैं, ये मेरे अंदर जो अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, इसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं कामे मोरहत चित, नाही माने निज हित, मनेर ना घुचे दुर्वासना। कामे मोरहत चित, नाही माने निज हित, मनेर ना घुचे दुर्वासना। मोरे नाथ अंगीकरू, ओहे वांछा कल्पतरू, करुणा देखुक सर्वजना। कहते हैं कामे मोर हत चित्त, कामनाओं के द्वारा मेरा जो चित्त है वो भ्रष्ट हो रहा है, हत है, उसका नाश हो रहा है, भ्रष्ट है। जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कामनाएं। कामे मोर हत चित्त, और ना ही माने निज हित। और इसमें इस चित्त को ये नहीं पता कि इसका वास्तविक हित कहां पर है, इसको मालूम ही नहीं है, ये जानता ही नहीं है कि इसका वास्तविक कल्याण कहां होने वाला है। मनेर न घुचे दुर्वासना, और इसकी जो दुर्वासनाएं हैं मन के अंदर, वो न घुचे, कभी नष्ट नहीं हो रही हैं। अनेक अनेक प्रकार की दुर्वासनाएं हमारे हृदय के अंदर जो है उद्वेलित होती रहती हैं, वन बाय वन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अनेक प्रकार की इच्छाएं, इच्छाएं नहीं, दुर्वासनाएं। वासना उसको बोलते हैं, हम जब कोई कार्य कर लेते हैं तो उस कार्य का कुछ हमें दृष्ट फल मिलता है, हम उसको भोग लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए खाना खाया, अब खाना खाया तो हमारा पेट भर गया, हम उस खाने ने अपना फल दे दिया। लेकिन उस खाना खाने में जो हमारी आसक्ति हो गई, उस खाने के अंदर एक विशेष वस्तु थी, खीर मान लीजिए, तो खीर के अंदर हमारी आसक्ति हो गई। हमने उसको बहुत ही इंटरेस्ट ले लेकर, रुचि ले लेकर खाया। वाह क्या खीर बनी है, वाह क्या खीर बनी है, इस प्रकार तारीफ करते हुए जब हमने खीर को खाया तो खीर से पेट तो भर गया, ये फल तो मिल गया। लेकिन जो हमने इसमें आसक्ति की, जो हमने इसके अंदर चिपक गए हम खीर से, उस चिपकने का भी तो फल मिलेगा ना। उस चिपकने का फल यह मिलेगा कि हमारे अंदर उस खीर को दोबारा से खाने की वासना पैदा हो जाएगी, और वो एक लकीर छोड़ देगी हमारे चित्त के ऊपर। हमारा चित्त जो है भावों को ग्रहण करने का एक स्थान है। हमारे मन में जो भी भाव उठते हैं, चित्त उसको ग्रहण करता है। अब यदि हमारा चित्त पत्थर की तरीके से है तो क्या होगा? उसके ऊपर पत्थर पर यदि एक लकीर डाली जाएगी तो लकीर हमेशा रहेगी, वो मिटेगी नहीं। चित्त की 3 अवस्थाएं हैं संस्कार बनने या ना बनने के लिए। यदि वो पत्थर की लकीर, पत्थर का चित्त है हमारा, कठोर चित्त है, तो लकीर बनेगी और ऐसी बनेगी कि कभी मिटेगी नहीं वो। अर्थात वो खीर खाने की वासना इतनी प्रबल हो गई कि वो हमेशा हमको खीर के लिए आकर्षित करेगी, आगे आने वाले समय में भी।
अभी हमें तो 40% आकर्षित हो रहे थे हम खीर की ओर, अब वो आसक्ति और प्रगाढ़ हो गई, तो फिर क्या होगा, और ज्यादा, अब 50% हो जाएगी, 40% से 50% आसक्ति हो गई। ऐसे हम आसक्ति को अपने बढ़ाते रहते हैं उस खीर को खा खाकर, और जब वो 90% 100% पे हो जाएगी तो हम खीर के बिना रह ही नहीं पाएंगे, चोरी करके खाएंगे। यह आसक्ति ही हमको पाप कराती है। चाहे खीर की आसक्ति हो, चाहे धन की आसक्ति हो, एक ही बात है, चाहे स्त्री की आसक्ति हो, एक ही बात है सब। तो वो हमसे सारे पाप कर्म कराएगी प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को, क्योंकि वो पत्थर की लकीर बन चुकी है। लेकिन यदि हमने अपने चित्त को बालू की तरह रखा, तो बालू में यदि एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद जब हवा चलेगी तो वो रेखा हट सकती है, अथवा उसके ऊपर जल आ जाएगा तो वो रेखा साफ हो जाएगी, फिर बालू वहीं की वहीं हो जाएगी वैसी ही। तो यहां पर जो रेखा बनी चित्त के ऊपर, वो कुछ समय के लिए बनी, लेकिन यदि चित्त हमारा द्रवित है, वाटरी है, लिक्विड की फॉर्म में है, पानी बन गया है, तो उस पर कोई लकीर बनेगी ही नहीं। तो चित्त में जो लकीर बनती है हमारी तभी बनती है जब हमारा चित्त कठोर होता है। तो वही जो है वासना, उसी को कहा जाता है वासना। अब जो अशुभ कर्म करने की इच्छाएं हैं उनको कहा गया दुर्वासना, और जो अच्छे कार्य करने की वासना है उसको कहा गया शुभ वासना। यदि हम कोई सत्व गुण का कार्य कर रहे हैं, मंदिर बनवाना या धर्मशाला बनवाना या लोगों को भंडारा वगैरह करना, ये हो गई हमारा पुण्य का काम, सत्वगुणी काम हुआ ये। तो वासना इसकी भी बनी, क्योंकि इसमें भी आसक्ति होती है। और दूसरा होता है, यदि हम रजोगुणी और तमोगुणी कार्य कर रहे हैं तो उसकी वासना बनेगी वो अशुभ वासना, तमोगुणी की अशुभ वासना और रजोगुण की मिश्रित वासना। इस प्रकार से 3 प्रकार की वासनाएं हैं हमारी, शुभ, अशुभ और मिश्रित। श्रीमद् भागवत पुराण में जो 7वां स्कंध है वो है ऊती लीला। ऊतील का मतलब होता है कर्म वासना। तो वहां पर 3 प्रकार की वासनाएं बताई गई हैं, अशुभ वासना, शुभ वासना और मिश्रित वासना। अशुभ वासना का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर हिरण्यकशिपु, जो दैत्य हैं, जिनको नरसिंह भगवान ने जो है मारा था आकर प्रहलाद जी को बचाने के लिए। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे, उनको अत्यंत कष्ट दे रहा था, वो अपने पुत्र को कष्ट दे रहा था हिरण्यकशिपु। यह है अशुभ वासना, उसका प्रतिनिधित्व किया। दैव वासना का, जो देव वासना है, उसका प्रतिनिधित्व किया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने बचपन से ही संकीर्तन आरंभ किया। असुर बालकों को 5 वर्ष की आयु में ही अपनी पाठशाला के अंदर ही वो भागवत धर्म का उपदेश दिया है। बहुत सुंदर उपदेश है भागवत में प्रहलाद जी ने जो दिया है असुर बालकों को। तो ये शुभ वासना के प्रतीक हैं। और मिश्रित वासना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज के मन में शंका हुई थी कि यदि शुभ वासना और अशुभ वासना इस प्रकार की हैं, तो मनुष्य तो ना तो मनुष्य महाभागवत हो सकता है और ना ही मनुष्य दैत्य है। मनुष्य तो मिश्रित वासना वाला व्यक्ति है, शुभ और अशुभ दोनों करता है। तो नारद जी से उन्होंने यही प्रश्न किया कि अब आप साधारण मनुष्य के लिए ये बताइए कि जो शुभ वासना और अशुभ कर्म, शुभ और अशुभ कर्म दोनों करता है, उसके लिए किस प्रकार से उसको कल्याण होगा। तब नारद जी ने वहां पर वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया। 4 वर्ण के लक्षण बताए, 4 आश्रमों के बताए। उसके बाद अंत में बहुत विस्तार से 7वें अध्याय के 7वें स्कंध के अंतिम 2 चैप्टर्स में गृहस्थ लोगों के लिए कर्तव्य बताए और ये बताया कि गृहस्थ लोग किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारी दुर्वासना है, ये हमको बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है, क्योंकि जब तक वासनाएं पूरी नहीं होंगी तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। कोई हमारे जन्म लेने को नहीं रोक सकता। जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा। 2 चीजें हमको जन्म और मृत्यु को कारण बनती है। एक तो हमारे मन के कारण, मन का मतलब कामनाएं। हमारे अंतःकरण में 4 वस्तु हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 वस्तु हैं। चित्त तो एक जो है हमारा, समझिए मेमोरी बैंक है, स्टोरेज प्लेस। जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे उस चित्त में जाकर बैठ जाते हैं। तो हमारा मन और हमारी बुद्धि जो कुछ भी करते हैं, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों ही, इन तीनों के द्वारा जो गतिविधि होती है वो उस गतिविधि का
जो एक संस्कार है, एक इंप्रेशन है, वो चित्त के अंदर जाकर संग्रहित हो जाता है। तो मन की इच्छा है कामनाएं। तो जब तक हमारे मन में किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की कामना है, हमारा जन्म होगा, क्योंकि वो संस्कार बनकर बैठ गया चित्त में। नंबर 1। नंबर 2, बुद्धि। यदि बुद्धि में कोई संशय है, जब तक उस संशय का नाश नहीं होगा तब तक हम लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए तत्व ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि जीव कौन है, माया क्या है और भगवान क्या है, आपस में संबंध क्या है। अभी हम सब भ्रमित हैं इस विषय में। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, स्वरूप भ्रम जिसे कहा जाता है। स्वरूप भ्रम में 4 प्रकार की चीजें आती हैं। स्वस्वरूप भ्रम अर्थात मैं कौन हूं, परस्वरूप भ्रम अर्थात भगवान कौन है, विपरीत वस्तु स्वरूप भ्रम, मुझसे और भगवान से जो विपरीत वस्तु है, क्योंकि हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व हैं। इन दोनों से जो विपरीत है अर्थात जो जड़ है, वो जड़ वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है अर्थात माया। तो विपरीत वस्तु भ्रम। और तीसरा साध्य साधन विवेक। अब जब ये पता लग गया कि मैं जीवात्मा हूं, भगवान है और माया है, और माया ने हमको आक्रांत कर रखा है, फंसा रखा है, तो फिर मेरा क्या साधन है कि मैं उस साध्य को प्राप्त करूं। तो हमें अपना साधन और साध्य, ये 4 प्रकार के जो भ्रम है हमारे, इसको कहा जाता है स्वरूप भ्रम। अनर्थ के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्वरूप भ्रम। 4 प्रकार के अनर्थ हैं ब्रॉडली: स्वरूप भ्रम, असतृष्णा, अपराध, और अपराध के बाद आता है हमारा हृदय दौर्बल्य। तो हम लोगों ने स्वरूप भ्रम की चर्चा की अभी केवल। तो हमारा मन जब तक कामना करता रहेगा तब तक जन्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक हमारे मन में कोई भी संशय है परमार्थ के विषय में, इस जगत के संशय को छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो सभी कुछ संशयात्मक है, सभी कुछ झूठा है। झूठ के अंदर संशय क्या क्या आवश्यकता है। तो जब तक संशय है बुद्धि में कि ये करूं कि वो करूं, जन्म होगा। नंबर 3, अहंकार, कर्तापन। मेरा कर्तापन और मेरा भोक्तापन, मैं और मेरा, ये हमारे अहंकार में है। तो इन तीनों चीजों का ही संस्कार चित्त में जाकर बैठता रहता है। तो मनेर ना घुचे दुर्वासना, मेरे मन से ही दुर्वासनाएं नष्ट ही नहीं हो रही हैं। यहां पर मन जो है वो बुद्धि और अहंकार का भी वाचक है। बुद्धि, अहंकार और चित्त सब इसी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दुर्वासना के रहने का स्थान है हमारा अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर। और उस अंतःकरण के ही ये 4 जो हैं वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। आगे कह रहे हैं, मोरे नाथ अंगीकुरु, हे नाथ आप मुझे अंगीकार करें। मैं आपका हूं, आप मुझे अंगीकार करें। मैं समर्पण कर रहा हूं। अंगीकार तो भगवान तभी करेंगे ना जब हम समर्पण करेंगे पूर्ण रूप से। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो तेरा ही है। तो इसलिए समर्पण करने का भी कोई प्रश्न नहीं। समर्पण करने वाला ही जब तेरा है तो क्या समर्पण करना, ये इस प्रकार का एक बोध हो जाना कि मैं आपका हूं, ये बोध ही समर्पण है। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई वस्तु उठाकर देनी है। हमने मंदिर में जाकर जो है 1000 रुपया दे दिए, ये समर्पण नहीं हुआ। ये बोध हो जाना कि मैं अब आपका हूं, यही समर्पण है। अब जब इस प्रकार का बोध हमारी आत्मा में पहुंच गया, जैसे जैसे हमारा जो हृदय पवित्र हो जाता है, तो फिर बातें जो हैं वो हमारे हृदय की जो बात है वो भगवान तक पहुंचने लगती हैं। जब पवित्र हृदय हो जाता है, निष्कपट हृदय, मोरे नाथ अंगीकरू, आप मुझे अंगीकार करें। अभी तो भगवान सुनते भी नहीं है। हम कहते हैं ना कि आप मुझे स्वीकार करो, तो कहां सुनते हैं भगवान। उन्हें मालूम है कि ये ऊपर ऊपर से कह रहा है। जब असलियत में कहेगा तो क्या कहना और क्या सुनना, फिर तो है ही उनके। ओहे वांछा कल्पतरु, आप तो वांछा कल्पतरु है, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हो। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, हम लोग बार बार इस बात को बोलते हैं। एको बहुनाम, भगवान एक हैं और वो अनेक अनेक प्राणियों की कामनाओं को पूरा करते हैं। कोई भी कामना हो, वो वांछा कल्पतरु है।
करुणा देखुक सर्वजना। तो यदि आप मुझ पर इस प्रकार की करुणा करोगे तो फिर सभी लोग आपकी इस करुणा की महिमा को देखेंगे, आपका गुणगान करेंगे। आप भगवान हो, इस बात से हमें क्या लेना? हमें तो आपकी करुणा से लेना है, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान परम करुण हैं, भगवान करुणा के सागर हैं। जैसे एक सेठ जी हैं, करोड़पति हैं, अब हैं तो हैं, हम क्या करें भाई, हैं तो हैं। लेकिन यदि वही सेठ जी मुझको नौकरी दे दें या मुझे किसी प्रकार से कुछ एंगेज कर लें या मुझे कुछ दें तो मैं समझूंगा कि हाँ ये सेठ हैं, वरना तो जैसा सेठ है मेरे लिए वैसे भिखारी है। तो भगवान हैं, इसका मतलब उनमें भक्त वत्सलता है, तभी तो उनको भगवान कहा। अगर भक्त नहीं तो भगवान कहां से आएंगे? और भक्त वत्सलता का मतलब करुणा, वात्सल्य। इसलिए कह रहे हैं कि सभी लोग फिर आपकी करुणा को देखकर, आपकी महिमा को देखकर और आपके प्रति अपने आप आकृष्ट हो जाएंगे। अब भगवान तो ये चाहते हैं ना, भगवान का जो एजेंडा है वो यही है कि सभी ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अपनी ओर खींच लेना। ये भगवान की एक लीला है, सृष्टि जो चल रही है। कुछ लोग भगवान की सेवा में वैकुंठ धाम में ऑलरेडी हैं और कुछ लोग इस संसार में पतित होकर इस माया के चक्कर में घूम रहे हैं। ये भगवान ने एक प्रकार से एक खेल रचा, एक खेल है ये, भगवान की इच्छा के अनुसार। जैसे हम लोग खेलते हैं तो उस प्रकार से खेल है, कुछ जीती हुई, कुछ गोटियां जीती हुई हैं और कुछ गोटियां हारी हुई हैं। जैसे चौपड़ खेलते हैं ना, तो चौपड़ में गोटी जीतती है फिर गोटी हारती भी है ना। तो भगवान ऐसे खेल रहे हैं, कुछ गोटियों को जिता रखा है, उनको वैकुंठ धाम में रखा हुआ है, और कुछ गोटियां जो है संसार में भेज दी कि तुम लोग जो है जीत कर फिर मुझे प्राप्त कर लो, रास्ता मैं तुम्हें बताता हूं। तो कह रहे हैं जब आपकी करुणा को देखेंगे तो सारे के सारे लोग आकृष्ट हो जाएंगे आपके प्रति। आप एक बार मेरा उद्धार कर दो बस। जब मेरा उद्धार देखेंगे तो लोग आकृष्ट होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। नरोत्तम दास ठाकुर को क्या किया भगवान ने? सशरीर, नरोत्तम दास ठाकुर का जो शरीर था वो क्या हुआ, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अपने शिष्यों से कहा कि तुम मेरे शरीर को रगड़ना शुरू करो। छोड़ने से पहले गंगा जी के किनारे पर उनको ले गए, उनके शरीर का मर्दन करने लगे, और मर्दन करते 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 उनका सारा शरीर दूध बनकर और गंगा जी के अंदर ही जाकर समाहित हो गया। ना तो उसमें से कोई खून निकला, ना हड्डी निकली, ना मांस निकला, कुछ नहीं निकला। एक दूध की धारा निकलकर और गंगा जी में जाकर समाहित हो गई। तो यह है भगवान की करुणा जो नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में साक्षात जो है हुई है। क्योंकि भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके लिए पद्मा नदी के अंदर प्रेम रखकर गए थे। महाप्रभु इनसे पहले हुए, महाप्रभु के साक्षात दर्शन नहीं किए इन्होंने। महाप्रभु को कह गए थे पद्मा से कि मेरा नरोत्तम आएगा तो उसको प्रेम दे देना। इतना प्रेम सोचिए, भगवान स्वयं जिसके लिए प्रेम को रखकर जा रहे हैं पद्मा नदी के अंदर कि मेरा नरोत्तम आएगा तो दे देना। पद्मा पूछती हैं, हे भगवान मैं कैसे पहचानूंगी उसको, तुम्हारा नरोत्तम आया है? तो महाप्रभु बोलते हैं कि जब नरोत्तम में तेरे पास आएगा ना, जब तेरे को स्नान करेगा तो तेरे अंदर उछाल आने लगेगा, आनंद में व्याकुल हो जाएगी, लहरें उठने लगेंगी, तुम्हें समझ लेना है मेरा नरोत्तम है। इस प्रकार से जब नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने शैशव में ही, लगभग 12 वर्ष की उम्र में ही, जब गंगा जी में आकर स्नान किया वहां पर पद्मा नदी में, तो उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उनकी दशा ही अलग हो गई थी। प्रेम में मूर्छित हो गए, पड़े रहे वहीं पर ही बहुत समय तक। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर की जो प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसका हम लोग यहां पर श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों के भाग्य की क्या कहने। अत्यंत दैन्य में भरकर इस प्रकार की प्रार्थना अपने को नितांत दुर्वासनाग्रस्त मानकर कर रहे हैं। वो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो साधु पुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी ये प्रणाली है कि हमको उपदेश देने के लिए वो हमारी तरीके से ही प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारे हृदय में भी उस प्रकार का लोभ जागृत हो सके, हमारे अंदर आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कि आप भी इस प्रकार से सोचो, इस प्रकार से प्रार्थना करो,
तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं कामे मोह रहत चित। तो हमने जैसे अभी श्रवण किया, हमारा जो लिंग शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारी आत्मा का पहला आवरण है, वेरी क्लोज टू इट। हमारी आत्मा समझिए कि इस छोटे से संपुट में बंद है, और उस संपुट का पहला जो आवरण है, जो आत्मा के निकट में है, वही है ये सूक्ष्म शरीर। इसके बाहर एक और कवरिंग है, जैसे पैकेजिंग होती है ना, तो हम पहले अंगूठी को, जो बहुमूल्य अंगूठी होती है, सॉलिटेयर होता है, उसको पहले एक रैपर के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद फिर उसको दूसरे रैपर में करते हैं। तो पहले रैपर के साथ तो वो टच में रहती है, दूसरे रैपर के साथ टच में नहीं होती है। लेकिन यहां पर आत्मा और सूक्ष्म शरीर टच में नहीं आते, लेकिन टच में आते हुए प्रतीत होते हैं प्राण के माध्यम से। प्राण के माध्यम से जो आत्मा की चेतनता है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिभासित होती है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हम जागृत हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि जागृत है, लेकिन है नहीं, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त तो वही रहेंगे। आत्मा यदि चली जाती है निकलकर शरीर से, तो फिर शरीर तो वहीं का वहीं रह गया, स्थूल शरीर। तो जो स्थूल शरीर है, ये इसकी कहीं पर कोई संपर्क नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है आत्मा से। तो ये जो है पांच भौतिक स्थूल देह है, हमारा दूसरा आवरण है। अब जो पहला आवरण है सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर अनंत अनंत जन्मों के संस्कार मौजूद हैं, माइक्रो 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 चिप की फॉर्म में। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है, माइक्रो चिप जो हम मोबाइल में भी यूज करते हैं, चिप होती है, उसमें पता नहीं कितनी कितनी बड़ी मेमोरीज हो जाती हैं। एक छोटा सा पोर्शन होता है, बिल्कुल छोटा सा, और उसके अंदर 256 जीबी तक आ सकता है। इतनी बड़ी बड़ी चिप्स बन गई हैं। 256 जीबी, कितना स्टोरेज है, गीगा मेगाबाइट, गीगाबाइट्स। तो हमारे अनंत जन्मों के संस्कार उस चित्त के अंदर संग्रहित हैं, निबद्ध हैं। और ये स्थूल शरीर बार बार विनाश को प्राप्त होता रहता है। तो उस संस्कारों के अनुरूप, उस संस्कार के अंदर ही, उस चित्त के अंदर ही हमारे जो संस्कार हैं, कर्म संस्कार, उन कर्म संस्कारों में से कुछ संस्कार जो इस विशेष स्थूल शरीर में भोगने योग्य हैं, उनको हम भोग लेते हैं जब, तब ये स्थूल शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, ये प्रारब्ध का पिंड कहा जाता है। अर्थात प्रारब्ध को भोगने के लिए उसी के अनुसार, जिससे कि वो आसानी से उन भोगों को भोग सके, उन संस्कारों को हमको ये स्थूल शरीर दिया जाता है। तो कभी ये स्थूल शरीर हमारा मनुष्य का होता है, कभी देवता का होता है, कभी पशु पक्षी का होता है, कभी वृक्ष का होता है। जैसे जैसे हमारे संस्कार रहे हैं, उनको भोगाने के लिए, क्योंकि भोगने तो पड़ेंगे संस्कारों को, छुट्टी तो मिलेगी नहीं, बिना भोगे छुट्टी नहीं मिलती कर्म संस्कार से। दो तरीके हैं कर्म संस्कार को नष्ट करने के, एक तो भोगना, कर्म भोग, और दूसरा है ज्ञान, ज्ञान की अग्नि, तत्व ज्ञान की अग्नि। उसके अंदर हम भक्ति को भी मानेंगे। तो ये दो प्रकार से किया जाता है। भक्ति से तो सभी कुछ नष्ट हो जाता है। तो जब तक हमारे ये संस्कार पड़े रहेंगे, तब तक हमको स्थूल शरीर मिलता रहेगा। और इन संस्कारों को जो डालने में, संस्कार के बनने में जो सबसे एक्टिव रोल अदा किया जाता है, वो किया जाता है माया के द्वारा। ये माया ही हमको संसार के पदार्थों में आसक्त कर देती है। हम कहें, कोई पूछे कि भाई मुझको इस वस्तु के अंदर आसक्ति क्यों है, क्यों हो रही है मुझे आसक्ति, तो सीधा सा उत्तर है माया। क्योंकि माया की दो वृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या। इसको जानना बड़ा आवश्यक है। अविद्या वृत्ति और विद्या वृत्ति। विद्या वृत्ति है सत्वगुणी,
जिससे हम वस्तु के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और अविद्या वृत्ति है रजोगुणी और तमोगुणी। अविद्या वृत्ति के दो अंश हो गए। जो अंश तमोगुणी है उसको कहेंगे हम आवरणात्मिका, और जो अंश इसका रजोगुणी है उसको हम कहेंगे विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो हमारे भ्रमित होने का कारण है ये अविद्या और इसकी दोनों वृत्तियां। अब आवरण का मतलब समझ, जैसे एक जादूगर होता है। अब जादूगर क्या करता है कि उसके पास एक लोहे का कड़ा है, लोहे का एक बैंगल है। उस लोहे के बैंगल को उसने उछाला। जब उसने उछाला तो लोहे का बैंगल जो था वो तो हो गया गायब, और अब हमको वापस जब लौट के आया तो सोने का बैंगल था। लोहा का खत्म हो गया, सोने का आ गया। तो क्या हुआ, उस जादूगर ने उस लोहे के बैंगल को तो छिपा लिया, लोहे का जो कड़ा था उसको छुपा लिया, और उसी कड़े के अंदर सोने का भ्रम पैदा करा दिया कि गोल्ड का बना हुआ है, विक्षेप कर दिया। ये जादूगर करते हैं। जादूगर अपने मुंह के अंदर कुछ कपड़ा डालते हैं, है ना, और उसमें से फिर निकलता है, कौवा निकल रहा है, कबूतर निकल रहे हैं। तो ये विक्षेप कर दिया, जो असली चीज थी उसको छिपा लिया, और जो नकली चीज थी उसको दिखा दिया। तो जादूगर भी ये काम कर लेता है। तो माया के द्वारा ये काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जादूगर वही काम करता है जो माया करती है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो इस आत्मा के जो स्वरूप था कि हम भगवान के दास हैं, इस स्वरूप को छिपा लिया इस वृत्ति ने, आवरणात्मिका वृत्ति ने। हम अपने को भूल गए, विस्मृत हो गए। और विक्षेपात्मिका कि मतलब जब हम अपने को भूल गए तो जो अवस्तु है, जो असत वस्तु है संसार के अंदर, जो नश्वर पदार्थ है, आत्मा अविनाशी तत्व है, उसको तो छिपा लिया। और जो विनाशी है संसार, उसको दिखाने लगा, उसके अंदर हमको आकृष्ट कर दिया, हमको यह समझा दिया कि तुम इस संसार के ही व्यक्ति हो। तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। अब वो अपने को तो भूल गया और संसार में संसार की वस्तुओं को, भोजन को, वस्त्र को, स्त्री को, पुत्र को, धन को, इनको ढूंढने लगा, और इनसे जो उसको क्षणिक सुख मिला उस सुख में आसक्त हो गया। और जो आत्मा का आनंद था, जो शाश्वत आनंद था, वो विस्मृत हो गया। तो अब इस विस्मृति को हटाने का तरीका क्या है? इस विस्मृति को हटाने का तरीका यही है कि उस जादूगर की शरण ले ली जाए। जो जादूगर है उसका एक जमूरा होता है जो उसके साथ काम करता है। तो उस जमूरे ने उस जादूगर की शरण ले रखी है। अब वो जमूरा जानता है कि ये सब खेल कर रहा है, ये सब खेल हो रहा है, ये वास्तविकता नहीं है। तो उस जमूरे ने उस जादूगर की शरण ले रखी है, तो वो उस जादूगर की जो ट्रिक थी वो उसके अंदर फंसने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ये जो भगवान की माया है, भगवान की जो माया है, जो हमको ये ट्रिक करा रही है, हमको आवरण और विक्षेप कर रही है, यदि हम भगवान की शरण ले लेंगे तो फिर हम इस माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे वो जमूरा, ये साधारण सी बात है। एक जादूगर भी इस प्रकार से करता है जो माया कर रही है। माया कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है, जबकि माया तो बहुत अनंत, भगवान की अनंत शक्ति उसके पास है। जबकि माया जड़ है, लेकिन भगवान तो सभी कुछ कर सकते हैं। जब एक जादूगर छोटा सा ऐसे काम कर सकता है तो हम ये समझ लें इस बात को एक बार कि केवल एक जादू है ये भगवान का। अब हमें एक ही सॉल्यूशन है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो यदि हम भगवान की शरण लेंगे तो माया की ही जो विद्यावृत्ति है वो हमको ये ज्ञान करा देगी कि नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं।
जो हम अभी तक अपने को शरीर मानकर इस संसार में भाग रहे थे, ये हमारी दौड़ बंद हो जाएगी। हमारा जो भ्रमित होना है, इल्यूजन है, विक्षेप हो रहा था, ये नष्ट हो जाएगा और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम आत्मा हैं, भगवान का अंश हैं। तो ये केवल अभी तक एक तरफा बात हुई। अभी माया की दो वृत्तियां, अविद्या वृत्ति ने तो हमको भुला रखा था, विस्मृति करा रखी थी। अब जो विद्या वृत्ति है उसने हमें स्मृति करा दी कि हम कौन हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी मुझे पता लग गया कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, तो भी क्या, आत्म साक्षात्कार से थोड़ा बहुत आत्मानंद भी मिला मुझको। आत्म साक्षात्कार के जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं या आत्मज्ञानी होते हैं, वो उस आनंद के अंदर ही लीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का स्वरूप केवल इतना ही नहीं है। आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप है अंश, भगवान का अंश है, और आत्मा का स्वरूप है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद के अंदर जो आनंद अंश है वो स्वरूप है, वो अंगी है, और सत्य और चित्त उसके अंग हैं। अर्थात आत्मा इज मेड अप ऑफ ब्लिस, और उस ब्लिस के, उस आनंद के अंग के स्वरूप में सत्य और चित्त ये विराजमान होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर मेन है, और हमारे हाथ और पैर जो हैं ये अंग हैं। तो एक अंगी होता है, एक अंग होता है। तो अंगी जो है वो है आनंद, और अंग है सत्य और चित्त अंश। तो आत्मा का स्वरूप जानने पर भी हमें केवल एक उपलब्धि हुई, और वो उपलब्धि हुई ज्ञान कि मैं आत्मा हूं। लेकिन अभी अंगी की उपलब्धि नहीं हुई। अंगी तो आनंद है, आनंद की उपलब्धि नहीं हुई। उस आनंद की उपलब्धि होने के लिए हमको अपने अंशी की सेवा करनी होगी, क्योंकि हमारा भगवान के साथ अंश और अंशी संबंध है। हमें ये जानना होगा कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। आत्मा का स्वरूप जानकर हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है जिससे मुझे आनंद मिले और मैं अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाऊं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब तक हम इस माया के चक्र में पड़े हैं अविद्या वृत्ति के कारण, तभी तक हमको इस सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ेगा। और जब हमारा ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, अर्थात विद्या और अविद्या दोनों वृत्तियां, तब हमको एक चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है जो भगवान की सेवा में जा सकती है। और ये सारी की सारी वासनाएं जितनी भी हैं चित्त के अंदर विराजमान रहती हैं, और चित्त के अंदर जो अनेक प्रकार के स्फुरण उठते हैं, लहरें, जिसको हम बोलते हैं संकल्प, ये सारे के सारे चित्त के अंदर उठते रहते हैं। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। 6 अध्याय का श्लोक है, शायद 32वां श्लोक है। चौबीसवां श्लोक है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को सब प्रकार से त्याग कर। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को सब प्रकार से त्याग कर। तो जो संकल्प है ये लहर के रूप में उठता रहता है। संकल्प विकल्प, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, टू डू और नॉट टू डू, व्हाट टू डू। तो ये संकल्प जो हैं ये पुराने पुराने संस्कारों के अनुसार हमारे चित्त के अंदर लहरों के रूप में स्फुरित होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 50 से 60 हजार तक हमारे चित्त में विचार उठते हैं। 50,000 से 60,000 तक एक दिन में। तो ये तो बहुत सारे हैं विचार, विचारों के रूप में संकल्प होते हैं। तो ये इनमें से सारे रिपीटिटिव होते हैं 99% से ऊपर। और इनमें से ही किसी एक संकल्प के साथ हम महत्व बुद्धि लगा देते हैं अपनी।
हमारा जो अंतःकरण का दूसरा है पोर्शन, वो है मन। तो मन जो है किसी चीज में हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, एक संकल्प को पकड़ कर बैठ जाता है, क्योंकि मन को कहा गया है कि वो पकड़ने में बड़ा तेज है। जिस चीज को भी पकड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। जब 6ठे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि ये मन जो है हमारा, इसमें अर्जुन ने 4 प्रकार की चीजें बताई थी मन के लिए कि कैसा है। हमारा जो मन है 4 प्रकार के इसके अंदर जो गुण हैं वो बताए थे अर्जुन ने। चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है। दृढ़ का मतलब है पकड़ना जबरदस्ती से। तो यदि एक संकल्प को इस मन ने पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है आसानी से। अगर इसके मन में बैठ गई एक बात कि मुझे ये मोबाइल चाहिए 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 चाहिए, तो दृढ़ता पूर्वक उसको पकड़ लेगा। जैसे एक कीड़ा होता है तो वो जो है जोंक टाइप की, तो वो अगर शरीर पर चिपक जाए तो वो छोड़ती नहीं है। वो नमक डालकर उसको छुड़ाते हैं, अदरवाइज तो खून का खून निकाल देगी, छोड़ती नहीं जोंक। तो उसी तरह से मन जो है चिपकता है हमारा इतनी तेजी के साथ। तो ये मन जिस संकल्प के साथ चिपक गया, समझ लिए वही संकल्प कामना का रूप धारण कर लेगा कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। ये एक प्रोसेस है हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर जो होती हैं घटनाएं घटती हैं। हम अभी इस त्रिपदी के माध्यम से ही हमारे जो अंदर की क्रियाएं हैं उसका जो है विश्लेषण करने की प्रयास कर रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं उसको। तो हमारा मन जिस चीज को पकड़ लिया, चिपक गया, तब उसमें से कामना की उत्पत्ति हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम संकल्पों का ही त्याग कर दो। संकल्प प्रभवान कामान, क्योंकि कामनाएं उत्पन्न होती है संकल्प से, इसलिए संकल्प का त्याग कर दो। अब संकल्प का त्याग कैसे करें? संकल्प हमारे उठते हैं हमारी पुरानी पुरानी वासनाओं के अनुसार। हमारी पूर्व जन्मों की जितनी भी वासनाएं हैं, उनमें से कुछ वासनाएं इस जीवन में जो फलीभूत होनी है एक्चुअल में अथवा स्वप्न के माध्यम से, उन सभी के संस्कार हमारे चित्त के अंदर एक स्फुरण के रूप में, एक लहर के रूप में स्फुरित होते रहते हैं। इसी को कहा गया संकल्प। अब ये स्फुरित होते हैं तो हम संकल्प को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो इसकी वृत्ति है, वो तो उसकी आदत है। लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर महत्व बुद्धि ना डाले, ये निर्णय हम ले सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं। 2 काम हम कर सकते हैं। या तो हम उसके साथ महत्व बुद्धि ना डालें, उसके साथ एसोसिएट ना हो, नंबर 1, यदि हम जागरूक हैं। यदि जागरूक नहीं है तो हो ही जाएंगे। नंबर 2, जो संकल्प उठ रहे हैं, संस्कार उठ रहे हैं, संस्कार उनको दबा दिया जाए और नए संस्कार इतने प्रबल कर लिए जाएं। 2 प्रकार के संस्कार हैं, प्राक्तन और नूतन, आधुनिक। प्राक्तन संस्कार है पुराने संस्कार। जैसे एक पुराना संस्कार है मेरा सिगरेट पीने का, बड़ा संस्कार है, बड़ा जोर मारता है सिगरेट पीने वालों को कि सिगरेट पी जाए पी जाए पी जाए। अब उसको जो है डेलिबरेटली कई बार हम रोक भी लेते हैं, और रोक भी लेते हैं बाद में बहुत लोग इतने दृढ़ हो जाते हैं, नहीं अब नहीं पीना है, नहीं पीनी है सिगरेट। तो और बहुत समय तक यदि हम इसको अभ्यास करेंगे तो हमारा जो आधुनिक संस्कार है वो पुराने संस्कार को दबा लेगा, तब वो स्फुरण होना बंद हो जाएगा बार बार। पहले पहले तो हो रहा था, लेकिन हमने उसको दबा लिया। तो हम भगवान का भजन करके, भगवान का नाम लेकर, सदाचार करके, सुबह को जल्दी उठकर, हर प्रकार से अपने जीवन को कृष्णमय बनाकर नए संस्कार इतने प्रबल बना लें कि पुराने संस्कार उठेंगे भी तो वो दब जाएंगे, अथवा थोड़ी बहुत देर के लिए उठे और फिर चले जाएंगे। वो हमको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम अपने वी हैव टू वर्क अपॉन आवर संस्कारास। और वो तभी होगा जब हमारी मन और बुद्धि स्ट्रांग होंगे। हमारी बुद्धि के अंदर स्ट्रेंथ चाहिए। अब हमारी बुद्धि कलुषित है, संसार की कामनाएं करती है, मन भी कलुषित है, तो इसको शुद्ध करने का भी उपाय है एक ही, केवल भगवान का नाम। ज्ञान से भी होता है, लेकिन ज्ञान के लिए हमारे पास ना तो इतनी सुविधा है और ना हमारे पास इतना वो है, हमारे पास इतना बल है कि हम ज्ञान का पालन कर सकें, ज्ञान के जो कठिन मार्ग हैं उसका अवलंबन कर सकें अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए, नौकरी करते हुए। इसलिए सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम।
तो इस प्रकार से जो कामनाएं हैं यही हमारी मन बुद्धि को आके चंचल करती हैं, यहीं से उसकी अभिव्यक्ति होती है मन से। मन जो है बुद्धि से पहले परामर्श करता है करूं कि नहीं करूं। अगर बुद्धि वीक है तो मन के कहे में आ जाएगी, और बुद्धि स्ट्रांग है तो उसको अपोजिट कर देगी, नहीं तुम्हें शुगर है, तुमको चीनी नहीं खानी है। और अगर मान लीजिए बुद्धि वीक है तो कहेगी अरे कोई बात नहीं है, आज तो खा ही लेते हैं, आज तो खा ही लेते हैं। तो वो आज कभी खत्म ही नहीं होता, वो आज ही रह जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इन कामनाओं से मेरा जो चित्त है वो हत हो चुका है, विनाश को प्राप्त हो गया है। किसी प्रकार की कोई शुभ वासनाएं उसमें है ही नहीं। मेरे अंदर सत और असत वस्तु के अंदर विवेक शक्ति जो है प्रायः लुप्त हो गई है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मैं अपना हित भी नहीं जानता हूं, ना ही माने निज हित। मेरा किस चीज में भला होगा ये भी मैं भूल गया हूं। गुरुजी बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, लेकिन मैं उनकी बात सुनता नहीं हूं। तो इस प्रकार से मैं हितकारी वस्तु को ग्रहण करने में सक्षम भी नहीं हो पा रहा हूं। यह है मेरी पोजीशन। आई एम वेरी वीक हार्टेड, आई एम वेरी वीक इंटेलेक्चुअली। ऐसा है नहीं, ठाकुर महाशय के साथ ऐसा है नहीं। कभी हम सोच लें वो अपने आत्मकथा लिख रहे हैं, वो हमारी कथा लिख रहे हैं, वो आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं। ना ही माने निज हित, मनेर ना घुचे दुर्वासना। तो इस दुर्वासना जो है ये नष्ट नहीं हो रही है मेरी। इस दुर्वासना के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब हमारे अंदर भरे पड़े हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इनका जो नाश हो सकता है क्रमशः वो केवल सत्संग, केवल सत्संग, केवल जब साधु का संग करेंगे, जब भगवान का भजन करेंगे तब। लेकिन वहां पर भी अत्यंत जागरूकता की आवश्यकता है। केवल साधु संग से ऐसा हो जाए, साधु के साथ तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि सबके काम, क्रोध, लोभ नष्ट हो गए हो। तो क्रोध क्या है? जो चिड़चिड़ाहट है वो क्रोध का हल्का रूप है, इरिटेशन। और यही जो पक्का जब हो जाता है तो क्रोध हो जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में कहा है, क्रोध प्राण हर शत्रु, क्रोधो मित्र मुखो रिपु, क्रोधो यसिर महातीक्ष्ण, सर्व क्रोधोपकर्षति, तपते यजते चैव यच्च दानम प्रयच्छति, क्रोधेन सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत्। कह रहे क्रोध प्राण हरण करने वाला शत्रु है हमारा। क्रोध है प्राण हरे शत्रु, और क्रोध मुंह पर मीठा बोलने वाला बैरी है। जब हम क्रोध करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारा बैरी है। फिर क्रोध 80 महातीक्ष्ण, बड़ी महातीक्ष्ण तलवार है, और सर्व क्रोधोपकर्षति, सब प्रकार से हमको क्रोध पतन में ले कराने वाला है। क्रोध क्या करता है? तपते यजते चैव, तप को, हमारा जो यज्ञ है, हमारा जो दान है, इन सब का हरण कर लेता है। इसलिए कहते हैं तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत्, इसलिए क्रोध को छोड़ना ही चाहिए। तो जो हम गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ये क्रोध का ही निकृष्ट रूप है। किसी से अमर्यादित रूप से कुछ भी बोलना, ये क्रोध का ही जो है एक निकृष्टतम रूप है। मारपीट जो है वो निकृष्टतम हो गया, और ये अपशब्द बोलना ये निकृष्ट हो गया, क्रोध का ही रूप है ये सब। और क्रोध का कारण ही है कामना। कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है, भगवान ने गीता में कहा कि कामनाओं के न पूरा होने पर भी क्रोध आता है। तो जितनी हमारी कामनाएं प्रबल होंगी उतना ही क्रोध अधिक आएगा, उतना ही क्रोध अधिक आएगा हमको। फिर दूसरी चीज आती है लोभ। काम के विषय में तो हम बात कर आए, यहां काम तो केवल कामेर मोर हत चित, यहां काम एक उपलक्षण था इन 6 शत्रुओं का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो लोभ जो है वो हमारे को अपने पथ से डिगाने के लिए बहुत है, पतन के ऊपर ले जाने के लिए। लोभ के कारण हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। लोभ कभी बंद नहीं होता। क्रोध को तो आसान है, किसी के 2 थप्पड़ मार भी दिए तो ठीक है, क्रोध कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, इट्स अ मोमेंटरी एक्शन। लेकिन लोभ तो हमेशा रहता है हमारे को, हमेशा। जब हनुमान जी जा रहे थे तो लंका में, तो उन्होंने जब पर्वत से उड़ान भरी, तो जब जा रहे तो सबसे पहले उनके सामने आया था मैनाक पर्वत,
ये मैनाक पर्वत समुद्र में से निकल के आया था, यही है लोभ का रूप। एक सोने का बना हुआ है मैनाक पर्वत। उसने प्रार्थना की हनुमान जी से कि तुम यहां विश्राम कर लो, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं ली, न तो विश्राम किया और न ही विरोध किया। बस उसे स्पर्श कर लिया और आभार व्यक्त करके प्रणाम करके आगे बढ़ गए और कह दिया, हनुमान ते ही पर सकर पुनि कर कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। बस स्पर्श किया, स्पर्श किया केवल। तो सोने का बना हुआ था, वो भी लोभ था वो एक्चुअली। तो लोभ को छोड़ दिया उन्होंने, केवल स्पर्श किया बस। तो इस प्रकार से लोभ को हमें जीतना ही चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। और लोभ होना चाहिए, ये तभी हो सकता है जब हम अपने लोभ को भगवान की ओर ट्रांसफर कर दें। जब हम लोभ को भगवान की कथाओं के प्रति लोभ हो, गुरु के प्रति, गुरु सेवा के प्रति, वैष्णव सेवा के, गुरु हरि वैष्णव सेवा के प्रति हमारा लोभ जागृत हो जाए कि कैसे और अधिक से अधिक कथा सुनूं, कैसे और अधिक से अधिक मेरे अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो। क्योंकि कहा गया है कि कृष्ण प्रेम मति जो है वो, उसका केवल एक ही मूल्य है, वो है लोभ। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति तभी मिलती है हमको जब लौल्यम एकम लौल्यम माने लोभ, लोभ ही उसका एकमात्र जो है मूल्य है। इस प्रकार की कृष्ण भाविता मति से, भक्ति भाविता मति के लिए और कोई उसका नहीं है। तो इसके लिए हमको हमेशा सत्संग करें, सत् साहित्य पढ़ें, भजन करें, लोभ धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा भगवान की ओर। मोह जो है वो संसार में किसी वस्तु पर अपना अधिकार समझना, जरा से जरा सी वस्तु पर आसक्ति का भाव रखना, अज्ञान ज्ञान, असत और असत वस्तु को पहचान ना पाना कि क्या है दोनों में अंतर, यही है मोह का स्वरूप। क्योंकि कोई वस्तु मेरे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है, ये जानकर तत्व ज्ञान के माध्यम से इस लोभ के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन को मोह ही तो हो गया था, युद्ध के मैदान में उन्हें मोह हो गया कि मैं, मेरे संबंधी है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तो भगवान ने उनको गीता का ज्ञान उपदेश दिया। तो इसकी जो निवृत्ति होती है मोह की, वो इसी से होती है। इसी प्रकार से मद मत्सरता आदि हैं। मत्सरता तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत खराब चीज है, वो सबसे ज्यादा खराब वही है। क्योंकि यदि ईर्ष्या का भाव है तो हम जो प्रवेश भी नहीं कर सकते श्रीमद् भागवत के मंदिर में। तो इस प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है, जब तक उसके अंदर हम भगवत भजन के संस्कार नहीं डालते हैं, तब तक ये संसार निष्ठ ही रहेगा। इसकी निष्ठा केवल संसार के प्रति ही रहेगी और केवल शुद्ध साधु संग का करके, सत्संग के माध्यम से ही इस प्रकार के भजन संस्कार हमारे चित्त को परिमार्जित कर सकते हैं। हमारा जो चित्त है ये अपनी समस्त दुष्टता को छोड़कर फिर हमारा शिष्य बन जाएगा, शिष्ट हो जाएगा। दुष्ट को शिष्ट बनाने का एक ही तरीका है, भजन साधन करना। क्योंकि इस चित्त के अंदर जो दुर्वासना उत्पन्न होती है, जो अशुभ संस्कार, अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है, वो होती है असत्संग से, अपने आप से नहीं होती है। देखिए, चित्त में स्फुरण तो लगातार हो रहे हैं। अब वर्तमान अवस्था में यदि हमारा कुसंग हो रहा है तो उस कुसंग से उद्दीपना प्राप्त करके हमारे चित्त के अंदर जो स्फुरण हो रहे हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। हमारे चित्त में मिक्स स्फुरण है, शुभ भी है और अशुभ भी है। यदि हमने किसी स्त्री संगी का संग किया जो हमेशा स्त्रियों की बातें करता है, तो हमारे चित्त का जो वो स्फुरण जो स्त्रियों के प्रति आसक्त करता है हमको, वो स्फुरण उस व्यक्ति के संसर्ग से और अधिक बलवान हो जाएगा। और अभी जो केवल एक संकल्प मात्र था, एक लहर मात्र थी, उसके अंदर उस कुसंग के कारण, स्त्री संगी के कारण एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, बल आ जाएगा। अब वो कामना का रूप धारण करने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार फिर हम उसी के संग करते करते और स्त्री का संग करते करते स्त्री में आसक्त होकर, स्त्री संगी में आसक्त होकर अपने पतन का रास्ता खोल लेंगे। इसके विपरीत
हमारे हृदय के अंदर सत्संग के भी संस्कार हैं। हमने पूर्व जन्मों में सत्संग भी किया है, साधु संग भी किया है, भागवत गीता भी सुनी है, भागवत भी सुनी है, सब सुना है। यदि हम इस जन्म में साधु संग करेंगे, उसके आचरण को देखेंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे, उसकी महिमा को जानेंगे, तो हमारे हृदय के अंदर जो स्फुरण, शुभ स्फुरण हो रहे हैं, वो मैग्नीफाई हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, और फिर वो शुभ संस्कार जो हैं हमारे हृदय के अंदर पड़ते चले जाएंगे। तो जो अशुभ संस्कार हैं उनका जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है, वो कम होती चली जाएगी, और शुभ संस्कारों की, जो भगवत भजन से संबंधित संस्कार हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। ये एक संग का बड़ा महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि कुसंग को तो हर कीमत पर टालिए, चाहे साधु संग हो या ना हो, कोई बात नहीं है, कुसंग मत करिएगा। स्त्री संग मत करिए, स्त्री संगी का संग मत करिए। किसी प्रकार का गलत साहित्य ना पढ़िए, किसी प्रकार की गलत इमेजेस ना देखिए। ये मोबाइल तो बड़ी डेंजरस वस्तु है। एक बार फेसबुक खोलो तो पता नहीं क्या क्या दिखता है, और सभी देखते हैं और देखते ही रहते हैं। एक बार लगे तो देखते रहते हैं। इट इज एडिक्शन। कथा के लिए तो हम फेसबुक सुनते हैं, लेकिन कथा कितनी देर सुनते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद तो वो पलटना शुरू हो जाता है आगे। ये सबके साथ ऐसा ही है, इसमें कोई दुरारो छुपाव की बात नहीं है। उस बात को मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं बस। तो ये कुसंग हो रहा है, हमारा कंटिन्यूअस कुसंग है। चाहे कितनी ही माला घुमा लीजिए, यदि हमारा क्षण भर का भी कुसंग होगा तो हमको पतन में ले जाने के लिए बहुत है, बहुत है। पता नहीं वो कौन से संस्कार हमारे हृदय के अंदर से उठ के चित्त में और मैग्नीफाई हो जाएंगे उस कुसंग के कारण, जो हम घर बैठे मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें बड़ा सावधानी के साथ अपने जीवन को जो है सदाचार में प्रवृत्त करना चाहिए। यदि हम जेन्युइनली कृष्ण प्रेम के अधिकारी बनना चाहते हैं, उसकी योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, ये इट इज द मोस्ट सीक्रेट थिंग इन द वर्ल्ड। मोस्ट सीक्रेट, सबसे ज्यादा उच्चतम भाव है ये, कि हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी। इससे ऊपर कोई भाव नहीं है। तो जब हम इतने बड़े एडवेंचर ट्रिप पर निकले हैं तो सावधानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है जो, उसके गिरने के चांसेस उतने ही अधिक होते हैं। जो सामने जो प्लेन में घूम रहा है उसे कोई गिरने का चांस नहीं है, कहां गिरेगा। लेकिन जो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहा है उसके लिए सावधानी। इसलिए कहा गया कि वंदे मोई सावधान मते। जो गुरुदेव की आरती है उसमें यही कहा गया कि मैं सावधानी के साथ वंदे मोई आपकी वंदना करता हूं, अत्यंत सावधानी पूर्वक, कि कहीं मैं अपराध में न फंस जाऊं। निरंतर अपराध करते हैं हम, और बड़े बड़े भाषण देने के लिए आ जाते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, साधु निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम कुछ बोलो, मैं बोलते गुरुजी क्या बोलूं मैं तो सारे दिन अपराध करता हूं, मुझे तो हक ही रही है। यहां तो मैं आपके साथ जो बोल रहा हूं, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप से कह रहा हूं जो कुछ भी कह रहा हूं, जिससे कि मैं अपने को कम से कम समझ सकूं कि मैं कहां पर मेरी गलतियां हैं, कहां मेरे दोष हैं। क्योंकि जब आपसे कहूंगा, अब रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सुने ना सुने, ये सब अब स्वांतः सुखाय है जो कुछ भी बोला जा रहा है, तो इसको आप अन्यथा ना लें। इस प्रकार से हमने आगे बढ़े तो नहीं हम, लेकिन कल को थोड़ा सा, अगली बार हम लोग इसे पूरा कर लेंगे, इस त्रिपदी को। त्रिपदियां ये हमारी जो हैं बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी रहस्यमय हैं। सारे तत्व सिद्धांत, मैं तो सोचता हूं सारा का सारा गौड़ीय साहित्य इसमें आ जाता है। सारा गौड़ीय साहित्य आप इन छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से, कामे मोर हत चित्त नाही माने निज हित, मनेर न घुचे दुर्वासना, सभी कुछ आ गया। सारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर, सबकी संरचना कैसे काम करते हैं, सब कुछ इसी में आ गया। तो अगले सत्र में फिर इसकी चर्चा को पूरा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।